अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप देख रहे हैं मोहम्मद तलहा IAS ऑफिशियल। नाजरीन, जो मैं आज टॉपिक आप लोगों के लिए लाया हूं वो काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी पेचीदा भी है। नाजरीन, ये पेचीदा इस तरह है क्योंकि इसकी दरअसल आज तक हकीकत कोई भी नहीं जान सका कि आखिर इधर हुआ क्या था और इसकी इब्तदा किस तरह हुई है। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाया हूँ मुख्तलिफ़ ज़राए से। जो कुछ मैंने पढ़ा या कहीं से सुना वो मैं आज आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि तालिबान आखिर कौन हैं, वो कहाँ से आए हैं, वो क्या चाहते हैं, वो कैसा निज़ाम यहाँ पे लाना चाहते थे, वो क्यों इतने स्ट्रिक्टली इस चीज़ों पे अटल हैं, अपने फ़ैसलों पर अटल हैं, आखिर इन सब की वजह क्या है। दोस्तों, ये मामला शुरू होता है 1992 और 1993 की दिहाई में, जहाँ पर कुछ तालिब इल्म आपस में उनका ग्रोह इकट्ठा हुआ और उन्होंने आपस में मुतालबात करने स्टार्ट किए। उनकी सोच कुछ इस तरह थी, वो चाहते थे कि ये जो रूस से जंग इस वक्त लगी हुई है वो किसी तरह ख़त्म हो जाए, ये लोग आपस में मिल बैठें और प्यार मोहब्बत से ये मामला हल करके मामले को सेटल कर लें। लेकिन इस दौरान मसला ये था कि उनके जो बड़े थे, उनके भाईजाद या चाचाजाद भाई या उनके बाप वगैरह, उनके दादा, वो इसको लड़ के ही इस मामले को हल करना चाहते थे। और क्योंकि ये न्यू जनरेशन थी और ये इनकी सोच इनके बड़ों से मुख्तलिफ थी, तो इनका मानना ये था कि हम अपने कंट्री को कत्ल व गारत से बचा सकते हैं अगर हम बैठकर मुज़ाकरात कर लें। तो दोस्तों, इन्होंने इसी के लिए कोशिशें शुरू कर दी। स्टार्ट में इनकी कोई बात नहीं मानी जाती, ना सुना जाता था। कुछ थोड़े बहुत ग्रोह की शक्ल में इकट्ठा होने लगे और इन्होंने छोटे छोटे एरिया में कब्ज़ा करने स्टार्ट कर दिए। इसी तरह करते करते ये साल एक मामला इसी तरह चलता रहा, मुख्तलिफ़ तंजीमों की शक्ल में ये काम करते रहे। नाजरीन, यहाँ पर जो मेन इंटरेस्ट है, मेन बंदे की, जो आप सब उसको जानते हैं, उसने एंट्री मारी और जिसकी वजह से काफ़ी फतूहात इन लोगों को मिली और पूरी दुनिया आज उनको अच्छे नाम से याद करती हैं। जी, मैं जिनकी बात बता रहा हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनका नाम है हज़रत मौलाना मोहम्मद मुल्ला उमर रहमतुल्लाह अलैह। नाजरीन, ये जब आए हैं इन्होंने अपनी जो इब्तदाई तालीम है वो मदारिस से हिफ्ज़ किया और इस्लाम से रिलेटेड तालीम हासिल की और किसी निजी कॉलेज से इन्होंने अपना BA क्लियर किया। दुनिया को भी जानते थे और आखरत से भी रिलेटेड बहुत सी चीज़ें इनके पास थी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखते थे। तो ये एक ऐसा निज़ाम लाना चाहते थे जहाँ पर लोगों को इंसाफ मिले, औरतें घरों में रहें, पर्दा करें, मतलब हर चीज़ जो इस्लाम ने हमें बताई ठीक तरीके से। तो इन्होंने उसके लिए कैंपेन स्टार्ट की। स्टार्ट में ये लोग 15 दोस्त थे, ये आपस में 15 साथी थे और इनको लीड करने वाले मुल्ला मोहम्मद उमर थे। इन्होंने स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा तकोतो की और मुख्तलिफ़ जगहों पे अपना असर व रसूख दिखाने की कोशिश की और अपने जो इनका जो मुद्दा था, जो ये चाहते थे, जो ये करना चाहते थे, इन्होंने लोगों के सामने रखा। फिर इन्होंने कैंपेन चलाई, बाकायदा मदारिस में जाकर तालिब इल्मों को बताया कि हकीकत क्या है, अल्लाह ने हमें ये कहा है, इस तरह होना चाहिए, हमारे मुल्क में गलत हो रहा है, हम इस तरह का निज़ाम यहाँ पर आयद करना चाहते हैं। तो नाजरीन, हुआ कुछ इस तरह, इन्होंने इसी तरह कैंपेन को स्टार्ट किया और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ लोग मज़ीद जुड़ने लगे और इसी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ मकामात पर कब्ज़े करने स्टार्ट कर दिए इन्होंने। और देखते देखते 3 माह के अंदर इन्होंने पूरे कंधार एरिया में अपनी पावर को वहाँ पे जमा दिया और लोग इनकी मानने लगे, लोग इनकी सुनने लगे। आप इसको डंडे की ज़ोर पे कह लें या प्यार मोहब्बत से कह लें, बहरहाल इन्होंने वहाँ पर अपना पूरी तरह से कब्ज़ा जमा लिया। उसके बाद कुछ मामलात इस तरह हुए, जब इन्होंने कहा जी हमने आज के बाद अपने किसी बड़े की नहीं माननी, हम अपने तरीके से लेके चलेंगे, हम बताएंगे कि हकीकत क्या है और किस तरह ये हुकूमत चलेगी। काफ़ी स्ट्रिक्टली ये लोग इस चीज़ को लेकर चलने लगे, औरतों पे पाबंदियाँ स्टार्ट कर दी
और मौसीकी पर स्ट्रिक्टली एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। किसी को अलाउ नहीं था वो मौसीकी सुने, और किसी मतलब इस तरह की जो भी उल्टी सीधी हरकत थी इन लोगों ने उस चीज़ से इन सबको मना कर दिया। तो नाजरीन, ये जब लोगों की नज़र में कुछ इस तरह आए कि मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि चमन बॉर्डर से और अफ़गान सरहद में जाने के लिए जो दरमियान में जो एक टोटा है, जो रास्ता है, कोई 2-3 किलोमीटर का जो ये डिस्टेंस है, वहाँ पर वहाँ से जब लोग जाते थे काफ़िले की शक्ल में अपनी फैमिलीज़ के साथ या कोई सामान वगैरह तजारत के लिए वहाँ पर लेके जाते थे। वहाँ पर एक गांव है जिसका नाम स्पेन बोल्दक है, और ये वो गांव है जहाँ पर कोई भी अगर काफ़िला वहाँ से गुज़रता था या कोई भी अपनी फैमिली के साथ वो एरिया जब वहाँ से क्रॉस करके अफ़गान सरहद में एंटर होते थे, तो इस दरमियान में कुछ लुटेरे, कुछ लफंगे लोग जो कि मुख्तलिफ़ तंजीमें थीं, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स बन गए थे इन अफ़गानिस्तान ये तालिबानों के ख़िलाफ़। तो इसी तरह वो जब भी यहाँ से गुज़रते, कोई भी काफ़िला वहाँ से गुज़रता, तो उन्हें ये लोग लूट लेते और नौजवान लड़कियों को उनसे छीन लेते, उनसे माली जितने मामला थे उनसे वो भी ले लिया करते थे। तो और वहाँ पे उसी कोई हर 20-20 कोई मील के फ़ासले पर इन्होंने फहाशी के अड्डे बनाए हुए थे, और दुनिया का हर बुरा काम उस एक जो थोड़ा सा गांव था उसमें हो रहा था। तो ये बात उड़ती उड़ती मुल्ला उमर के कानों में पड़ी, तो उन्होंने अपने उलमा से फतवा लिया आया कि ये इस तरह इस्लामिक कंट्री में इस तरह के मामलात होना ज़रूरी है। क्या हम रूस से इसलिए जंग लड़ते रहे, क्या हमने ये सारे मामला इसलिए किए कि आज हमारी औरतें या हमारा मुआशरा, आने वाली नस्ल ये इस बुरे कामों में फंसे। तो नाज़रीन, उनको जब वहाँ से उसका जो इन्होंने सवाल किया था उसका जब जवाब आया, उसमें लिखा था जी आप बिल्कुल इसके ऊपर एहतजाज कर सकते हैं, अगर आप अपनी ताकत का भी ज़ोर लगा के ये फहाशी के अड्डे और ये जो गंदगी वहाँ पर फैल रही है इसको ख़त्म करवा सकते हैं, तो ये इसमें भी आपको सवाब मिलेगा। तो नाज़रीन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ग्रोह को लेकर जो 15 थे वो आहिस्ता आहिस्ता कोई 200-150 की शक्ल में बनने लगे, और ये काफ़ी मजबूत होने लगे वहाँ पर। तो इन्होंने वो जो चमन बॉर्डर से अफ़गानिस्तान सरहद के दरमियान वाला जो टोटा है जो मैंने आपको बताया है, स्पेन बोल्दक गांव जिसे कहते हैं, वहाँ पर आके इन्होंने अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयाँ की और वहाँ पे लोगों को शिकस्त दी, और वहाँ पे जो लुटेरे लफंगे थे और जो ये मुख्तलिफ़ गंदे ग्रुप्स थे इनको वहाँ से भागना पड़ा। और जब वो वहाँ से भाग गए और इन लोगों का पूरा कब्ज़ा हो गया, फिर इनको वहाँ पे जो मुख्तलिफ़ दफातर थे उनके वहाँ पर भरपूर असला मिला, जिसके बायस ये और मज़बूत हो गए। और इसी तरह वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उन्होंने इनको दुआएं दी, और जो वहाँ पे औरतें और जो लोग तजारत करके वहाँ से गुज़रते थे अब वो सेफली अपनी जगह पे अपनी मंजिल पर पहुँचने लगे, तो वो सब इनको अच्छा कहने लगे। और जिस तरफ फिर इन लोगों ने नज़र करनी, लोगों ने इनको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो ये था जी उभरता हुआ तालिबानों का दिन, जिसमें तालिबानों ने अपने आप को सक्सेसफुल बनाया और अपनी अचीवमेंट दिखाई, लोगों को एतमाद में लिया, जबकि शुरू में इनके लिए काफ़ी मुश्किलात थीं, लोग इनकी बात नहीं मानते थे, दिल में बुरा जानते थे और लोग नफ़रत की निगाह से देखते थे। तो मुल्ला उमर ने इसी तरह लोगों के आगे अपना मौक़िफ़ रखा और लोग मज़ीद इनके साथ जुड़ते गए, और इसी तरह ये लोग आगे बढ़ने लगे और मज़ीद जो वहाँ पर एरिया थे उनके ऊपर फ़तह करने की उम्मीद से ये दोबारा आगे की तरफ मूव करने लगे, आगे की तरफ बढ़ने लगे। और फिर बहुत ही कम अरसे में, क्योंकि लोगों की इनको सपोर्ट मिलने लग गई थी और लोग इनको अच्छा जानने लगे थे, इनका दिल और बड़ा हो गया और इन्होंने दिन रात मज़ीद मेहनत को डबल कर दिया, और एंड पे बहुत ही कम अरसे में इन्होंने गज़नवी और हिलमंद में भी अपना कब्ज़ा जमा लिया। तो नाज़रीन, इसी तरह ये फतूहात पे फतूहात करते चले गए, और फिर इसी तरह 1996 को इन्होंने आखिरकार काबुल पर भी अपना कब्ज़ा जमा लिया, और उन्होंने उस दिन ये फ़ैसला किया
कि यहाँ पर कोई जागीरा नहीं चलेगा, कोई बादशाही नहीं चलेगी, यहाँ पे सिर्फ निज़ाम वो कायम होगा जो अल्लाह ने हमें बताया है। और इसी तरह इन्होंने स्ट्रिक्टली वहाँ पर नमाज की पाबंदी पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया, या आप कह लें पाबंदियाँ लगाई कि 5 वक़्त की हर शख्स नमाज़ पढ़ेगा, हर शख्स के मुंह पर दाढ़ी होगी, औरतें बग़ैर सर ढांपे बाहर नहीं निकल सकती, और किसी औरत को इजाज़त नहीं वो बाहर जाए, कोई भी काम शाम करे। 12 साल की उम्र तक हर बच्ची पढ़ सकती है, 12 साल के बाद कोई बच्ची को इजाज़त नहीं वो घर से बाहर निकले। और फिर इन्होंने मुख्तलिफ़ तरीके से मसाजिद में ऐलान भी करवाए कि जी अब जो लड़कियां हैं उनकी शादियां करवाई जाएं तालिबानों के साथ, ताकि हमारी मतलब मज़ीद फ़ौज बढ़े। मतलब हर जुम्मे में इस तरह का एक बयान किया जाता था। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो मतलब अनएक्सपेक्टेड थी। लोग बहरहाल उनको उनके भड़े आखिरकार फॉलो करने लगे, क्योंकि उनको मानना ही पड़ना था, आखिर वो उस हुकूमत में थे। जबकि दर हकीकत शुरू में इनमें कोई भी ऐसा पढ़ा लिखा नहीं था जो लोगों को कन्विंस कर सके, लोगों को मना सके, लोगों के आगे अपनी बात कर सके, इवन के वो हुकूमत को भी चला सकें। तो बहरहाल इसी तरह इस दौरान ये 3-4 साल का जो अरसा है, इसी दौरान इनके ख़िलाफ़ बहुत से और मज़ीद ग्रोह बनने लगे। और जो सबसे मेन मसला आया, इनको क्योंकि सपोर्ट चाहिए थी तालिबानों को, इन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सपोर्ट हासिल करने के लिए, मसलन जिसमें पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ, वस्ती एशिया की तरफ से भी कुछ तालिबान मतलब ग्रोह जो थे उस शक्ल में आए। तो इन सब को पनाह मुल्ला उमर ने दी, जो कि एक ख़तरे का बाइस था। वहाँ के लोगों के रहने के लिए काफ़ी ख़तरा बनी जा रहा था। दिन ब दिन लोग काफ़ी खौफ व हरासत में रहते थे कि शायद पता नहीं क्या मामलात हैं, अब ये कौन लोग हैं। लोग क्योंकि बाहर से भी लोग आने लगे, हर कंट्री ने अपने तरीके से जो फ़ायदा उठा सका उठाने की कोशिश की। तो नाज़रीन, ये सारा मामला इसी तरह चलता रहा जब तक कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो मामला हुआ, तब तक ये इसी तरह मामला चलते रहे और ये अपनी हुकूमत कायम करके वहाँ पर अटल अपने फ़ैसले पर जुड़े रहे। उसके बाद जी यहाँ पर एंट्री जो होती है उसामा बिन लादेन की होती है, जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। उन्हें भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। वो भी एक इसी तरह के नौजवान थे जिन्होंने, सुनने में आता है कि काफ़ी ज़्यादा शादियाँ की भी थी, 50 से ज़्यादा उनके बच्चे थे, और ये काफ़ी बड़े सामी थे, और ये सऊदी अरब के शहज़ादों में से एक शहज़ादे थे। इनकी बहुत ज़्यादा जो हैं कुएँ थे तेल के, और काफ़ी घर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो जी इनकी भी कुछ इस तरह से तालिबान से अटैचमेंट थी, एक मॉरल सपोर्ट थी, हेल्प भी करते थे फाइनेंशियली भी। और जब आखिरकार ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला मामला 9/11 हुआ, वहाँ पर वो सारा मामला उसामा बिन लादेन से जोड़ दिया गया, और ये मामलात आराम से हल किए जा सकते थे अगर तालिबान उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले कर देते। लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई, और इन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम अमेरिका से भी लड़ सकते हैं, और इन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया, जो कि 20 साल तक जारी रही। अभी रूस से ये मामला ख़त्म ही हुआ था, कुछ ही साल गुज़रे थे, अब ये अमेरिका ने ये नया मामला शुरू कर दिया था। क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब ये मामला हुआ 9/11, उसमें अमेरिका के 3000 लोग मारे गए थे। तो तब उन्होंने फ़ैसला कर लिया था कि नहीं जी, अब हमने ये अल-कायदा को ख़त्म करना है, तालिबानों को ख़त्म करना है, जो भी है, वरना हमारी नाक कट जाएगी। सुपर पावर होने के बावजूद 56 मुल्कों में सबसे अव्वल नंबर पे आने वाला कंट्री, हर तरह से डेवलपमेंट में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में और मीडिया में इवन, और सुपर पावर होने के बावजूद आज वो 20 साल बाद सरेंडर करके वापस अपने घर को जा रहा है। ये कुछ ऐसा ही लगता है जैसे कि अफ़गानिस्तान ने, तालिबानों ने उनको दे दिया कि भाई 20 साल बाद ही हम आपसे ले लेंगे, आप हमसे अमन मुआहिदा कर लें।
तो और इसी तरह इसमें जो ख़र्चे वगैरह आएंगे वो आप करते रहना भाई, बना बनाया हमें घर दे देना, क्योंकि हमारी इतनी सेंस नहीं है। तो नाज़रीन, इस तरह के मुख्तलिफ़ मामलात हुए। अभी रिसेंटली आपने देखा कि तालिबान दोबारा से उन्होंने कम बैक किया है और दोबारा से वो काबुल पर आके काबिज़ हो गए हैं और अब दोबारा से इन्होंने अपना कब्ज़ा जमा लिया है और अब दोबारा से अपनी हुकूमत नाफिज करने वाले हैं। ये वो जनरेशन है जिसकी मैं बात बता रहा था, जिनकी सोच थी कि यार नहीं, लड़ाई झगड़े से मामला हल नहीं होंगे, और आप देख सकते हैं ये वही जनरेशन है। उन्होंने यही बयान रिकॉर्ड करवाया है कि जितने भी हमारे मुखालफिन हैं हम उनको वेलकम करते हैं, सारे कारोबार वगैरह उसी तरह मामूलात ज़िंदगी चलती रहेगी, लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसी तरह हम सारे मामलात को मुज़ाकरात करके हल करने वाले हैं। तो जैसा कि नाज़रीन अभी आपने देखा कि वो मीडिया पर भी आते हैं अब और ठीक से बात करते हैं, अपनी राय देते हैं, वहाँ पर हर आने वाले को वेलकम कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये वो जनरेशन थी जिसका मैं आपको बता रहा था, जो चाहते थे कि प्यार मोहब्बत से ये मामलात हल हो जाएं और ये सारे मामलात को आगे कंटिन्यू करें। तो नाज़रीन, कुछ क़ुव्वतें हैं जो हम सबको आपस में मिलने नहीं देती, जिनमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा था इंडिया, जिसको अब इस वक्त मिर्चें लगी हुई हैं कि भाई हमारे साथ क्यों ऐसे हुआ। आज तो 15 अगस्त थी, 15 अगस्त तो हमारे आज़ादी का दिन है, और इसी तरह इधर से तालिबानों के लिए भी वो दिन आज आज़ादी का दिन बन गया है। तो दोस्तों, आने वाले जितने भी सालों में इंडिया जब भी ये कहेगा कि आज आज़ादी का दिन है, तो उन्हें इस खुशी में एक गम ये महसूस होगा कि नहीं, आज अफ़गानिस्तान में तालिबानों की भी आज़ादी का दिन है, तो उनकी वो खुशी गमी में बदल गई है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो जो मैं आपके लिए लाया था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।